कैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, वो भी 2 घंटे के अंदर। ये जो लेबर पेन औरतें 8-8 घंटे 10-10 घंटे और कभी कभी तो 2 दिन भी चारों औरतों को लग जाता है लेबर पेन को बर्दाश्त करते करते। कौन सी एक्सरसाइजेस मैंने करी थी सर्विक्स एंड बेबी हेड, सर्विक्स ओपन करने के लिए और बेबी हेड डाउन करने के लिए। कैप्सूल भी आप लोगों को बता दूंगी वो कौन सा कैप्सूल था जिसकी वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी इतनी स्मूथ, इतनी ग्रीजी, इतनी सॉफ्टली हो गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन इन साउथ। मेरा नाम अनम है और आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मेरी वीडियो आज मेरी नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस के ऊपर है कि कैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, वो भी 2 घंटे के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड। ये एक ब्लेसिंग ही समझती हूँ मैं कि एक ब्लेसिंग है कि जो लेबर पेन औरतें 8-8 घंटे 10-10 घंटे और कभी कभी तो 2 दिन भी चारों औरतों को लग जाता है लेबर पेन को बर्दाश्त करते करते। बट एटलीस्ट मैं वो पॉइंट्स जो मैंने फॉलो किए थे, जो मेरी डाइट थी, जो मेरी एक्सरसाइजेस थी, जो मेरे डॉक्टर की रिकमेंडेशंस थी एंड जो एक चीज़ है जो कि मैंने पर्सनली यूज़ की थी और उससे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। आधी इन्फॉर्मेशन से अच्छा है पूरी इन्फॉर्मेशन लें, तो इसलिए इस ब्लॉग में बने रहें। उसके साथ साथ थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी थी, ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस था, उसकी प्रॉब्लम्स थी, उसकी वीडियोस को इतना पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी 2 घंटे के अंदर। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरा 9 मंथ्स ऑलमोस्ट एंड था और मेरा लेबर पेन नहीं हो रहा था, क्योंकि नॉर्मली लोगों को क्या होता है कि लेबर पेन होने लगता है 9 मंथ्स की सेकेंड वीक के एंड तक, लेकिन मेरा 10th मंथ लगने वाला था, लेकिन मेरा लेबर पेन हो ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ कि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा, जब मैं 9 मंथ की लास्ट कंसल्टेशन के लिए गई थी, कि आप जो है लेबर पेन इंड्यूस अभी करवा लिए, यानी कि आर्टिफिशियल लेबर पेन ले लीजिए। लेकिन मैंने उस टाइम वेट करने के, उन्होंने मुझे मतलब टाइम दिया था, ये नहीं कहा था कि अभी आपको लेना ही लेना है। उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि तुम सोच लो, माइंड प्रिपेयर करके आना। तो मैंने उनसे वो टाइम लिया, क्योंकि 10 डेज बाद मेरा नेक्स्ट कंसल्टेशन था। मैंने उनसे टाइम लिया, ओके मैं नेक्स्ट कंसल्टेशन पे इसके लिए अपना माइंड प्रिपेयर करके आऊँगी कि मुझे लेबर पेन इंड्यूस करना है, क्या पता इसके बीच में मेरा खुद ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। तो मैंने उनसे टाइम लिया और मैं घर आ गई। और फिर मैं इतना मेंटली टेंशन होने लगी मुझे, क्या ऐसा ना हो जैसे लोगों का होता है ना कि लेबर पेन नहीं हो रहा है तो फिर वो जो है उनको सी सेक्शन कराना पड़ता है। तो क्या हुआ कि मैं इतना टेंशन में भी आने लगी, कहीं ऐसा ना हो मेरे लेबर पेन ना हो, मुझे सी सेक्शन ना हो जाए। तो फिर मैंने क्या हुआ कि जो लेबर पेन से रिलेटेड नॉर्मल डिलीवरी करने वाली वीडियोस काफ़ी देखी, काफ़ी सारे मैंने जो है जो इससे रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं उनकी वीडियोस देखी, कैसे बेबी के हेड को आपको उस जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें सेट करना है, ओपनिंग सर्विक्स की कैसे करनी है, उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस देखी। और मैंने उसके साथ दिन में हर 3-3 घंटे 4-4 घंटे पे एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दी। और उसके साथ साथ मेरी डॉक्टर ने मुझे जो बताई थी, एक हिडन चीज़ दी थी, मैं वो भी कर ही रही थी कंटिन्यूअसली 8.5 मंथ और 9 मंथ के स्टार्टिंग से पहले ही। तो मैं वो भी कर रही थी। और फिर क्या हुआ कि एक दिन जब मैं नेक्स्ट 10 डेज कंसल्टेशन के बाद गई मैं डॉक्टर के पास, तो मेरे लेबर पेन तब भी नहीं हुआ था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर गई थी कि आज मेरा लेबर पेन इंड्यूस होने वाला है। तो जब मैं वहाँ गई तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि तुम कल सुबह ब्रेकफास्ट करके 6 बजे हॉस्पिटल में आ जाना, हम तुम्हें लेबर पेन इंड्यूस कर देंगे, लेकिन अभी तुम यहाँ से एनएसटी करा के चली जाओ। तो जब एनएसटी क्या होता है कि एक बेबी की हार्ट बीट्स एंड कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर करने के लिए एक स्कैन टाइप, एक चिट्स टाइप आपके पेट पे लगा देते हैं, जिससे बेबी के आपका कॉन्ट्रैक्शन और बेबी की हार्ट बीट्स एंड जो भी है ना वो पता लगता है। तो मैं वो कराने के लिए गई ना, तो फिर क्या हुआ कि जो असिस्टेंट डॉक्टर थी उसने डॉक्टर ने मुझे एडमिट कार्ड दे दिया था पहले से ही, क्योंकि सुबह में 6 बजे वो अवेलेबल नहीं होगी। तो उसने मेरा एडमिट कार्ड देख के उसे लगा कि अच्छा इनको अभी एडमिट करना है, और उसने मुझे लिवर पेन इंड्यूस तभी शाम में ही कर दिया, जबकि मुझे नेक्स्ट डे करना था। तो उसने मुझे तभी लेबर पेन इंड्यूस कर दिया। फिर क्या हुआ कि वो अब हो गया, फिर हम लोगों ने कहा कि एनएसटी हो गया, अब हम घर चलते हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब आप घर नहीं जा सकती, आप घर जाने क्यों कह रही हैं। हमने कहा कि डॉक्टर ने तो हमसे ऐसा कहा है।
फिर उसने कहा कि नहीं, अब तो लेबर पेन इंड्यूस हो गया, आपने मुझे पता नहीं था इसके बारे में। फिर सबने डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट करा, डॉक्टर ने फिर सीनियर डॉक्टर जो मेरी फाइनल डॉक्टर थी वो आई, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम पैनिक मत होना, मैं तुम्हारा ईजिली सब कवर करवा दूंगी और ईजिली सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेबर पेन तो वैसे भी तुम्हें देना ही था तो कोई बात नहीं। फिर मैं भी एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर ही गई थी ना, तो मेरी पैनिक हुई भी नहीं और हैप्पीली मैं जो है उन्होंने जो भी तैयारी उनकी होती है हॉस्पिटल गाउन पहनाने की एंड लेबर रूम में शिफ्ट कराने की और जो भी तैयारी होती है उन्होंने मुझे लेबर पेन में शिफ्ट कर दिया। फिर मेरे स्लाइन और ड्रिप एंड जो भी चीज़ें थी वो सब स्टार्ट हो गई थी और मुझे लेबर पेन इंड्यूस कर दिया था ना, तो मेरा कॉन्ट्रैक्शन भी तब तक मुझे लेबर पेन इंड्यूस किया था 6 बजे, शाम के 6 बजे की तरफ, और कॉन्ट्रैक्शन मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन क्या हुआ था कि 7:30-8 बजे की तरफ से ना मेरे क्रैम्प से स्टार्ट हुए थे। क्रैम्प्स जैसे कि पीरियड्स में होते हैं ना नॉर्मली लोगों के पेट में थोड़ा थोड़ा फिर होता है, फिर रुक जाता है, हल्का हल्का टाइप स्टार्ट हो गए थे। फिर वो एक्टिव लेबर जो होता है ना वो मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर मैंने अपने घर से मेरी फोन में बातें चल रही थी क्योंकि क्रैम्प्स तो ऐसे होते हैं ना, मैं अपना मेंटली प्रिपेयर, सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी चीज़ें होती है ना सब यहाँ से होती हैं। ये मैंने इतनी वीडियोस देखी थी ना कि आपको अपने मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है कि आपको क्या लेवल का होने वाला है ना, उसको वर्स्ट इमेजिन करके चलिए। तो मैं यही सोच के चली थी कि इतना खतरनाक होने वाला है कि मेरी दुनिया ही पता नहीं क्या हो जाएगी इसके बाद। तो मैं ये सोच के चली थी, जो मेरे क्रैम्प्स भी हो रहे थे ना तो मैं उसको ऐसे ही समझ रही थी, वैसे भी वो हल्के ही थे जो लेबर पेन होता है उससे कंपैरिजन में, बट फिर भी मैं उसको ऐसे लेके चली थी कि ये तो कुछ भी नहीं है ना, तुम्हें तो उससे खतरनाक देखना है। तो फिर मैं उसको ऐसे काउंट करके चली थी और मैं चिल होकर मैंने काफ़ी सारी, आपने मेरी अगर व्लॉग्स एंड इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैंने तो उसकी मेमोरीज भी कैप्चर करी हैं। मैं हर चीज़ में एक वीडियोस कंप्लीट करती आ रही थी, तो वो मैंने सारी वीडियोस एंड मेमोरीज कैप्चर करती रही। और फिर क्या हुआ कि मेरा घर पे बात हो रही थी कि अरे अभी तो मम्मी को सब जैसे बात होती है कि मुझे लेबर पेन इंड्यूस कर दिया है, वही समझ लीजिए कि रात के 3-4 बजे या सुबह के 5 बजे तक जाके होगा। अभी तो ऐसे ही स्टार्टिंग ही है, अभी तो मुझे हल्का हल्का से क्रैम्प्स ही हो रहे हैं। तो मैं अपने घर से डिस्कशन चल रहा था मेरा, एंड मेरे हस्बैंड घर आए हुए थे क्योंकि अचानक से एडमिट हो गई थी ना, तो जो मेरा हॉस्पिटल बैग था वो लेने के लिए मेरे हस्बैंड घर आए हुए थे। फिर खैर वो फाइनली 10 बजे घर वहाँ आ गए और मुझे भूख भी लगने लगी क्योंकि प्रेगनेंसी में तो भूख लगती ही है। तो मैंने अपने डॉक्टर से, मैंने अपने नर्स से वहाँ पे बोला कि मुझे सिर्फ भूख लग रही है, मैं कुछ खा सकती हूँ क्या, क्योंकि अगर सी सेक्शन होता है तो खाना मना होता है ना। तो नर्स ने फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके मुझे खिचड़ी दी। फिर मैंने वो खिचड़ी खाई, लेकिन उस टाइम में ना क्या हुआ कि क्रैम्प्स एक्टिव होना स्टार्ट हो गए थे। तो खिचड़ी खा के जैसे जैसे खिचड़ी खाई ना तो मुझे घबराहट होने लगी और फिर मुझे वोमिट हो गई। तो खैर मेरा वोमिट होने की वजह से फिर मैंने ज़्यादा फिर ऐसा कुछ खाई नहीं, क्योंकि ना उस टाइम में ना फिर एक एक्टिव लेबर की स्टार्टिंग थी जो मुझे घबराहट स्टार्ट हुई। तो वो वोमिट करने के बाद खैर मुझे थोड़ा वो घबराहट कम हुई। के बाद क्या हुआ कि मैंने इससे रिलेटेड भी वीडियो देखी थी कि आपको अपने बेबी का हेड डाउन करना है अगर जल्दी तो आप वॉक करिए। तो मैं अपने वही हॉस्पिटल गाउन में, मेरे इधर ड्रिप वगैरह सब लगा हुई थी, कैलूला जैसे बोलते हैं वो सब लगा हुई थी, मैं उसी में ही वॉक कर रही थी। असिस्टेंट डॉक्टर आई थी, उन्होंने पूछा मुझसे कि आपका फिर लेबर पेन का क्या कंडीशन है। तो फिर मैं बोल रही थी नॉर्मल ही है और वैसी ही वाली लेबर पेन हो रहा है मुझे, जैसे पीरियड क्रैम्प्स नहीं होते हैं ना, इससे ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं हो रहा कि मुझसे बर्दाश्त ना हो, काइंड ऑफ वाला नहीं हो रहा। ऐसा ही हो रहा है कि मैं इजीली बर्दाश्त कर रही हूँ। और जैसे ही उसने बोला अच्छा ठीक है आप बर्दाश्त कर रही हैं, ओके फिर तो अभी आपको टाइम लगेगा। और हमने फिर इतनी ही बात करी थी। फिर क्या हुआ कि मुझे पता लगता है कि मेरा वाटर ब्रेक हो गया। उससे बात करते करते मैं वॉक कर रही थी, खड़े खड़े मेरा वाटर ब्रेक हो गया एंड आई वॉज लाइक शॉक। और वो भी देख के, वो तो उसको तो रोज़ का ही काम है ना, वो तो समझ जाती है कि अच्छा ठीक है तैयारी करने का वक्त आ गया। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है आप बेड पे लेट जाइए, आप वॉक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर मैं बेड पे लेट जाती हूँ। उस टाइम हो रहे थे 10:30 बज रहे थे, ऑलमोस्ट 10:40 समझ लिया आप। तो 10:30 हो रहे थे, 10:40 के करीब फिर मैं लेट गई। और उनका जो प्रोसेस होता है कि वो कभी कोई ड्रिप लगा रही है, कोई अंदर आपको कोई मतलब रूम सेटअप करना, बेबी की तैयारी, पीडियाट्रिशियन को कॉल करना, ये सारी तैयारियां शुरू हुई थी। और मुझे जो है ना वो देना स्टार्ट कर दिया था, जो भी उनका प्रोसेस है नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड, बेड को रेडी करना, नीचे एक टब रखना, वो सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी। और वो मतलब मुझे चेक भी कर रही थी कि बेबी का हेड कितना है कितना नहीं है, वो भी चेकिंग स्टार्ट हो गई थी। वो ना 60 सेकेंड्स के बाद है ना आपको वो लेबर पेन स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है। एक तरीके से आपको एक होल्ड मिलता रहता है रिलैक्स होने के लिए। तो जब आपको वो होल्ड मिलता है तो आप उस पर कंप्लीटली रिलैक्स कर लिए बॉडी को। और जब आपको वो दोबारा से लेबर पेन स्टार्ट हो ना 60 सेकेंड्स के बाद, तो आपको वो लेबर पेन है ना
वेस्ट नहीं करने देना है। चीख के और है मतलब वो तो नेचुरली होता है, इंसान चीखता ही है, बट आप उसको एकदम ऐसे चीख के सिर्फ वेस्ट नहीं कर देना, आपको उसके साथ साथ ना पुश करने में ताकत लगानी है। आपको ये नहीं कि भैया मेरे मुझसे कुछ नहीं होने वाला, तुम ही कर लो, नहीं, आपको वो ना अपना सब कुछ मेंटली है, आपको खुद ही करना है, क्योंकि जितना आप उसको जो है लंबा खींचेंगी ना, आप ही तकलीफ में होंगी। तो फिर क्या है कि आपको उस जैसे 60 सेकंड्स के बाद आपको वो लेबर पेन स्टार्ट होगा ना, तो आपको अपना वो जो पोजीशन होती है उसमें पैर फंसा के और पुश करने का पोजीशन, वो आपको करते रहना है। आप उसको जितना अच्छे से यूज़ करेंगी ना अपने उस टाइम को, उतनी जल्दी आप फ्री होंगी। और जितना आप उसको वेस्ट करेंगी तड़पने में, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी होती है ना, वो दर्द का तो कुछ इलाज ही नहीं होता है ना इसके अलावा कि आप पुश करो, तो वो कंडीशन ऐसी होती है ना कि आप उसको जितना वेस्ट करोगे ना, आप उतना ज़्यादा तड़पोगी। तो इससे अच्छा है कि आप उतना तड़पो, उससे अच्छा है कि भैया डू एंड डाई सिचुएशन तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि हम चीखेंगे तो अब हमारा दर्द बंद हो जाएगा। तो अब आपको करना तो है ही ना। तो इसलिए यह है कि अपने घर से ही माइंड प्रिपेयर करके जाइए कि जब मेरे साथ ये पेन स्टार्ट होगा तो मुझे मेंटली प्रिपेयर होके उस दर्द को यूज़ करना है और उसमें बेबी को पुश करना है। जितने अच्छे से और जितनी जल्दी आप पुश करेंगी, उतनी जल्दी आप इजीली उससे फ्री होंगी और आपको रिलैक्स फील होगा। तो यही सेम प्रोसीजर मैंने फॉलो करती गई और 10:40 से मेरा लेबर पेन, एक्टिव लेबर पेन, वाटर ब्रेक होना, एक्टिव लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। और ऑलमोस्ट 12 AM पर, यानी कि रात के 12 बजे, मेरा बेबी का ऑलमोस्ट हेड बाहर आ गया था। फिर जो फाइनल मेरी सीनियर डॉक्टर आ गई थी, ऐसे 11:30 या 11:40 तक आ गई थी मेरी सीनियर डॉक्टर, और उन्होंने आके जब बेबी का जो फाइनल प्रोसीजर होता है ना, वो थोड़ा सा तो कट लगाते ही है ना, जैसे आप लोगों को पता ही होगा जिससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होंगे, उन्होंने वो करके बेबी को जल्दी से बाहर निकाल लिया। एंड मुझे पता भी नहीं चला, मैं वो पुश ही कर रही थी, इतने में मुझे पता लगता है डॉक्टर कहती है लो अनम तुम्हारा बेबी हो गया। एंड आई वाज लाइक ये मेरा बेबी है। एकदम ऐसी कंडीशन थी कि एकदम एकदम ऐसा लगा कि वो जो दर्द था ना, वो दर्द एकदम, वो जो पुश वाला जो एकदम 60 सेकंड्स के बाद वो दर्द हो रहा था, वो एकदम रुक गया। तो इसलिए जो है ना मेरा 12:25 पे मेरा बेबी हो गया। और वो जब मेरा वो फाइनल प्रोसेस हो गया और जो फाइनल डॉक्टर, फिर उसके बाद एक वॉक करनी होती है, मुझे एकदम से सर्दी चढ़ी, इतनी ठंड कि मुझे जल्दी से उन्होंने फिर स्टिचेस लगाने के बाद जो है मुझे कंबल वम्बल उड़ाया, मुझे कोई दवा स्लाइन के थ्रू या ड्रिप के थ्रू मुझे कोई दवा भी थी ठंड कवर करने वाली। और इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया कि जब बाद में जब मेरी डिलीवरी हो गई तो नर्स बोल रही थी कि मेरी एक्सपीरियंस जो उसका अभी तक वर्किंग एक्सपीरियंस था, उसमें फर्स्ट डिलीवरी थी जो इतनी स्मूथली हो गई और इतने अच्छे से हो गई। वरना मैंने जितनी भी ज़्यादातर लेडीज़ की डिलीवरी करवाई है, सब घंटे से एक एक दिन तड़पती रहती हैं दर्द के लिए, और उनको तो बाकायदा पेट के ऊपर बैठ के पुश करना पड़ता है बेबी को निकालने के लिए। लेकिन आपकी इतनी स्मूथली हो गई मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मुझे बहुत ही स्मूथ बता रही थी। ऐसा भी नहीं है कि बच्चा बहुत छोटा सा था तो जल्दी से निकल कर आ गया। मेरा बेबी बहुत अच्छा, जो हेल्दी वेट होता है ना 3 kg, उसमें पैदा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं है कि बेबी अंडर वेट था इसलिए स्मूथली निकल के आ गया। तो मैं तो आपने अभी तक मेरी डिलीवरी सुन ली कि कैसे मेरा लेबर पेन ही नहीं हो रहा था, तो मुझे लेबर पेन इंड्यूस करना पड़ा। फिर मेरे सर्विक्स ओपन की स्टार्ट, जब मैं 10 डेज पहले 9.5 मंथ्स में गई थी तो सर्विक्स ओपन ही नहीं था। उसको मैंने घर पे ही कैसे ओपनिंग के लिए एक्सरसाइजेस की वो मैंने बताया। फिर उसके बाद मेरी डॉक्टर ने मुझे एक दवा लिखी थी, जो मैंने बताया था ना हिडन चीज़, वो यही थी। मेरे डॉक्टर ने मुझे एक कैप्सूल लिखा था जो कि एक जेलेटिन वाला ऑयल कैप्सूल था। आपको उसको अपनी वजाइना में इंसर्ट करना है, जिससे क्या होता है कि वो जो आपका बेबी को पुश करने वाला रास्ता है ना, उसको वो ऑयलिंग हो। आप 9 मंथ्स 8.5 या 9 मंथ से मुझे स्टार्ट कर दिया था मैंने, तो वहाँ वो कैप्सूल आपको रोज़ यूज़ करना है। पर डे एक था, और वो आपको रोज़ रात में सोने से पहले, आपको ऐसा नहीं है कि इंसर्ट करके वॉक करना है, फिर वो सब ऑयल बाहर ही आ जाएगा ना। तो आपको वो इंसर्ट करके अंदर इंसर्ट करने के बाद आपको वो लेट जाना था कि वो जो ऑयल है ना वो आपके अंदर प्राइवेट पार्ट के अंदर ही रहे। तो एक तरीके से वो मैं 8.5 मंथ से डेली कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरा जो अंदर की स्मूथ जो अंदर का बेबी का निकलने का रास्ता था सर्विक्स वाला, वो इतना स्मूथ इतना ग्रीजी हो गया था कि मुझे लगता है कि उसकी वजह से मेरे बेबी को निकलने में बहुत ईजी हो गया था, और मेरी डिलीवरी 2 आवर्स के अंदर ही हो गई थी। और उसके साथ साथ मेरी खुद की मेहनत भी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं पूरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, क्योंकि मुझे क्योंकि मैंने खुद भी सुना था। अब ज़रूरी नहीं है आप घर के काम करोगे तो
ही आप एक्टिव होगे। एक्टिव इन द सेंस ऑफ कि आपको ऐसा नहीं कि आप मरीज बन के बिस्तर पे लेट जाओ। प्रेगनेंसी एक मुझे ऐसा लगता है ब्लेसिंग है आज के टाइम में, क्योंकि जहाँ औरतें इतना सफ़र कर रही हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, वहाँ पे आप अगर खुद प्रेग्नेंट हो तो एक आप पे ब्लेसिंग आई हुई है। अगर आप उस ब्लेसिंग को एंजॉय करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सब चीज़ें माइंड से ही होती है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर आप माइंड से सोचोगे कि मुझे ये ब्लेसिंग मिली हुई है, मैं इसको एक एक दिन इंजॉय करूँगी, तो वो स्मूथली निकल जाएगा। सेम ऐसा ही मैं मदरहुड में ही फॉलो करती हूँ कि ये भी एक ब्लेसिंग है कि यार बच्चों के लिए आजकल लोग कितना तरस रहे हैं। तो इसलिए आप अपना लाइफ का कोई भी चीज़ को अगर एक ब्लेसिंग की तरह लेंगी ना, तो वो आपको उसको डील करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये मेरा फंडा था प्रेगनेंसी एंड मदरहुड का, जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है इन पॉजिटिविटी की ही वजह से मैं मेंटली इतनी स्ट्रांग हो जाती हूँ कि मेरी लाइफ में जब से ये वाला प्रेगनेंसी वाला फेज़ आया है ना, कोई भी चीज़ आती है ना, मैं उसको इजीली कवर अप कर लेती हूँ और मैनेज कर लेती हूँ। तो मैं ये वीडियो इसी के साथ यही खत्म करती हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2 एंड 3। सेकंड में मैं कवर करूँगी कि कौन सी एक्सरसाइजेस मैंने करी थी सर्विक्स एंड बेबी हेड, सर्विक्स ओपन करने के लिए और बेबी हेड डाउन करने के लिए, ताकि जो औरतें जानना चाहती हैं उनको क्या पता मेरी चीज़ें करने से किसी और को भी फ़ायदा हो सके ना, तो बताना ज़रूर चाहिए। तो इसलिए मैं जो है वो एक्सरसाइजेस भी कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं वो, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वो कैप्सूल भी आप लोगों को बता दूँगी वो कौन सा कैप्सूल था जिसकी वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी इतनी स्मूथ, इतनी ग्रीजी, इतनी सॉफ्टली हो गई थी। तो पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिएगा कि आपको वो कैप्सूल यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी ना अलग होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी सेफ है और स्मूथ है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि कैप्सूल यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है तो आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आपको ये कैप्सूल यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जिसको जानना हो आप मुझे पिंग भी कर सकते हो, नहीं तो मैं अगर ज़्यादा डिमांड आएगी तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगी कि मुझे कौन कौन सी मेडिटेशन एंड कैप्सूल्स यूज़ करने के लिए मेरे डॉक्टर ने कहा था। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगी हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय।